और अब बात रांची की करेंगे, जहां रांची में छात्रों का आंदोलन अब देशव्यापी होते हुए नजर आ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। पिछले 11 दिनों से छात्र जेपीएससी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उधर सरकार ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया है कि माफिया बचेंगे नहीं। इस बीच सीआईडी का भी बड़ा इसमें रोल देखने को मिल रहा है। रांची समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। रांची में जारी प्रदर्शन और धांधली से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सीआईडी के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। जेपीएससी धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीआईडी ने 3 और बिचौलियों को अरेस्ट कर लिया है और इसके साथ ही अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। ओएमआर शीट में हेरफेर को लेकर जांच को तेज कर दिया गया है और रांची समेत 5 जिलों में 18 ठिकानों पर रेड भी की गई है। तो ताबड़तोड़ एक्शन सीआईडी द्वारा किया जा रहा है। छात्रों की मांग यही है कि जो लीक माफिया गैंग है उस पर शिकंजा कसा जाए। रमन राय रांची से हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, छात्रों का क्या कुछ कहना है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, सीआईडी एक्शन भी ले रही है, तो क्या ये प्रदर्शन अब खत्म होगा या फिर कोई और मांग है छात्रों की? जी बिल्कुल रंजना, देखिए जिस तरीके से कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि हम छात्रों के साथ है और संविधान के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मामला अभी फिलहाल सीआईडी देख रही है और जो जेपीएससी के चेयरमैन है एस खयांते, उन्होंने पहले ही इस पूरे मामले पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन घंटों सीआईडी उनसे पूछताछ करे, लेकिन छात्रों की सीधी मांग है, छात्र चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और इस परीक्षा को फिर से कराई जाए। इसी मांग को लेकर छात्र पिछले 11 दिन से जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल इन छात्रों का लगातार रांची में चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंड ओवर करती है नहीं, इस पर नजर है, क्योंकि आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है रांची में। अलग अलग पार्टियों की मीटिंग है क्योंकि कल से यहाँ पर विधानसभा का सत्र है और ऐसे में छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे, जो कि हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। उससे पहले छात्रों को भी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, परीक्षा को रद्द किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मांग ये है छात्रों की कि परीक्षा को रद्द की जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, यही सबसे बड़ी बात है और छात्र चाह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करके वापस से परीक्षा कराई जाए और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है रांची में, क्योंकि आज सभी पार्टियों की अपनी अपनी बैठक है, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र होना है। उससे पहले आज नजरें हमें बना के रखनी होगी कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान भी छात्रों के लिए किया जा सकता है। तरफ से किसी साझा फैसले पर जल्द आया जाए, क्योंकि छात्र भी परेशान हो रहे हैं और इस वक्त रांची में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, छात्रों को भी परेशानी हो रही है और मुख्यमंत्री जब खुद कह रहे हैं रमन की हम कार्रवाई करेंगे, तो उस दिशा में आगे भी बढ़ना चाहिए। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लग रहा है। पोस्टर बैनर लेकर रोज शहर में इसी तरीके से शांति से मार्च निकाल रहे हैं तमाम छात्र और इसके बाद वो शहर के जयपाल सिंह स्टेडियम में लौट जाते हैं। तो तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मशाल जुलूस भी छात्र निकाल रहे हैं। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त है कि रात में शांतिपूर्ण तरीके से मशाल जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा है। प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो अनशन पर भी बैठे हैं छात्र नेता, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्रों की तस्वीरें, हाथों में तिरंगा झंडा लहराकर कहीं पर अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं, तो कहीं पर हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं ये छात्र। तो रांची में आप देखिए कि पिछले 11 दिनों से ये पूरा आंदोलन चला आ रहा है। जयपाल सिंह स्टेडियम में जंतर मंतर की तरह आंदोलन किया जा रहा है और वहां पर भी अनशन कर रहे हैं छात्र। जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है जो पिछले 11 दिनों से चला रहा है। 1 महीने पहले आपको बता दें कि जेपीएससी रिजल्ट आया था और तभी से ये पूरा विवाद गर्माता चला गया। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक हुए, इसीलिए परीक्षाएं रद्द कर दी जाए, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना हो, किसी को फायदा ना हो। पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग छात्र कर रहे हैं। तो वहीं छात्रों के विरोध के बाद अब राज्य सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच जो है फिलहाल सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी ताबड़तोड़ एक्शन में भी है। सीआईडी की पूछताछ के बाद जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा भी दिया है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो वहीं धरना दे रहे छात्र
पेपर लीक की सीबीआई जांच पर अड़े हुए थे और 11 दिन बाद राज्य सरकार छात्रों से बातचीत के लिए भी तैयार हो गई है। सरकार ने बातचीत के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है और अब तक सरकार का हालांकि कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो छात्रों से मिलने के लिए पहुंचा हो। ऐसे में आंदोलनकारियों का यह दावा है कि प्रदर्शन में कई राज्यों के छात्र हैं। आंदोलन को सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। तो वहीं छात्रों के प्रदर्शन में एजेएसयू, जेएलकेएम से जुड़े युवा भी शामिल हैं। रांची की सड़कों पर छात्रों का संग्राम। दिल्ली टू रांची छात्रों का आंदोलन ही आंदोलन। झारखंड का जंतर मंतर, लेकिन विपक्ष गायब। झारखंड के रांची की सड़कें इन दिनों छात्र आंदोलन की गवाह बन रही हैं। हाथों में डफली लेकर नारेबाजी करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में ये छात्र अपनी मांगों को लेकर झारखंड की सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 125 का जो बैकलॉग हुआ है उसको रद्द करके उस पर सीबीआई जांच मांग है। अनाउंस किए हैं कि 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग तो सिंपल सा मांग है सरकार से कि जितने भी सारी परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं पारदर्शिता हो। 11 दिनों से चल रहा ये छात्र आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 3 दिनों से छात्र नेता देवेंद्र महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शरीर कमजोर हो गया, आवाज नहीं निकल पा रही है, लेकिन हौसले बुलंद है। देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन यहाँ नहीं आ सकते तो अपना इस्तीफा दे दें। देवेंद्र महतो को अब झारखंड का वांगचुक कहा जा रहा है। हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। तो 26 सालों से ये सिस्टम को सड़ा के रख दिया है, लोग पूरा भ्रष्ट हो गया है। हम गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं। वहीं झारखंड के सीएम कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही छात्रों और राज्य की जनता को जानकारी दे दी जाएगी। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। बीजेपी छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तभी जाकर छात्रों को न्याय मिलेगा। बीजेपी ये भी कह रही है कि दिल्ली के आंदोलन में तो कांग्रेस ने छात्रों का समर्थन किया है, यहाँ कोई क्यों नहीं आ रहा। सदस्य हो या वहाँ काम कर रहे पदाधिकारी, उन सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए और सीबीआई को जाने। कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। छात्रों के इस आंदोलन को अब देश के अलग अलग राज्यों से समर्थन मिल रहा है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के छात्रों के समर्थन में आ चुके हैं। उन्होंने छात्रों से बात भी की, लेकिन अभी तक रांची नहीं पहुंचे। रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ है और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 19 अप्रैल 2016 से हुई। इसी दिन जेपीसी की प्रारंभिक परीक्षा हुई और 2 जुलाई को इसका परिणाम जारी किया गया। इसकी मुख्य परीक्षा जुलाई में होनी थी। छात्रों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने अगले आदेश तक मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी। सरकार इसकी जांच करवा रही है, लेकिन छात्रों की मांग है कि इस पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी जांच सीबीआई से हो। कि जेपीएससी जेएसएससी जो भी दोनों परीक्षा जो तत्काल में हुए हैं उसको पूर्ण रूप से तत्काल तुरंत उसको रद्द कर दिया जाए। आयोग का चेयरमैन है, आप एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, किस एजेंसी से करवा रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता कि वो ब्लैकलिस्टेड है। छात्रों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो छात्रों के इस आंदोलन का लीडर कोई नहीं है, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो इसको ताकत दे रहा है। वो चेहरा है देवेंद्र महतो का, जो परीक्षा सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में वो कौन है, ये अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। छात्र आंदोलन में देवेंद्र महतो की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। यही वो चेहरा जो पिछले कई दिनों से अनशन पर है। छात्र उन्हें
झारखंड का सोनम वांगचुक कहने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर अनशन किया था, ये ठीक वैसे ही कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जेपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए उन्होंने अनशन किया, ये बात खुद वो कह रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में सुधार होने तक वो अपने अनशन को जारी रखेंगे। तो वहीं देवेंद्र रांची जिले के राहे प्रखंड के कपीडीह गांव के रहने वाले हैं। साथ ही सरकारी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है और पीजी तक फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुए हैं। नौकरी करने की जगह वो छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी राह को उन्होंने चुना है। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों का मुद्दा वो कई बार उठा चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2024 में जेकेएलएम की टिकट पर रांची से लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। झारखंड की सिल्ली सीट पर विधानसभा चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और चुनावी हलफनामे के मुताबिक देवेंद्र पर 11 मामले दर्ज हैं। समर्थकों का ये दावा है कि केस छात्र आंदोलनों के चलते हुए हैं, क्योंकि लगातार वो सक्रिय रहे हैं छात्रों की मांगों को लेकर, उनके जो तमाम हक हैं उनको दिलाने को लेकर। तो देवेंद्र महतो को अब झारखंड का वांगचुक तक कहा जाने लगा है। एनडीटीवी ने देवेंद्र महतो से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देवेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये मुद्दा कि आप अनशन पर हैं, आप छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, कोई आश्वासन मिला है देवेंद्र जी आपको? जी, अभी तक सरकार तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए और क्या मांग है बता दीजिए। तो हमने कह दिया है कि आज विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है और गुरुजी अगर रहते तो आज हम लोग के साथ आंदोलन करते, और गुरुजी के पुत्र आज मुख्यमंत्री हैं। हाँ। गुरुजी के रास्ते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 26 साल से यहाँ के युवाओं का इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार है। तो हमने पूरी तरीके से कहा है कि आइए और हम लोग से बात करिए। हम लोग गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं और हम लोग ये रास्ता, ये आंदोलन। आपने कहा आप पर दबाव पड़ रहा है अनशन खत्म करने के लिए, कहां से दबाव पड़ रहा है? तो प्रशासन की तरफ से पड़ रहा है। सरकार के आदमी कह रहे हैं कि आप चूंकि हमारा अनशन और जल और अन्न दोनों का त्याग कर दिए हैं और यह लड़ाई 5 जुलाई से लड़ रहे हैं और 25 जुलाई से युवा रात्रि सत्याग्रह किए और 2 अगस्त से अन्न और जल का त्याग कर दिए। तो उससे पहले ही मेरा बॉडी पूरी तरह से थकी हुई थी और हमको रेस्ट का आवश्यकता था, लेकिन सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जांच से यहाँ बहुत गड़बड़ी साबित हो चुकी है। पीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड एजेंसी परीक्षा लिया है और जो OMR हमने सबूत के तौर पर लाया था वो भी सही पाया गया है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई नहीं किया गया। अभी तक किसी परीक्षा रद्द नहीं हुआ है, इसीलिए हमको इस थका शरीर में भी जल और अन्न को त्याग करना पड़ा है। नहीं, मैं देख पा रही हूँ जी देवेंद्र जी, मैं देख पा रही हूँ आपकी हालत खराब है। मैं आपसे पर इस मामले में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इस बीच रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज सीएम हेमंत सोरेन से मिलेगा। छात्रों की मांगों को लेकर ये मुलाकात की जा रही है। सीएम से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे कांग्रेस नेता। विधानसभा सत्र से पहले आज शाम 4 बजे इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है और इसी बैठक के पहले या बाद में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के अगुवाई में पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। तो वहीं झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने सीएम से यह मांग की है कि हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच शुरू करवाई जाए और एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज हो। तो लगातार प्रदर्शन जारी है और इस पूरे मामले में अब एक के बाद एक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है। छात्रों की मांगों को लेकर इस मुलाकात के मायने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर सीएम सोरेन से मिलकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी है।
रांची में जारी प्रदर्शन पर यह बड़ा अपडेट है। एक तरफ तो छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि सीआईडी इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। छात्रों की मांग है कि सीबीआई से जांच इस पूरे मामले में करवाई जाए, लेकिन फिलहाल सीआईडी के हाथों इस मामले की जांच है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। छात्रों से हम बात करेंगे, लेकिन जानकारी जो शुरुआती सामने आ रही है वो ये कि छात्रों से अभी तक भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है।